नमस्ते, जय माता दी दोस्तों। आपके अपने चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, माता रानी से दुआ करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो पिछला ब्लॉग मैंने यहीं से किया था ख़त्म और आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं और मेरी भतीजी देखिए कहाँ जा रहे हैं। तो जी हाँ, गंगा की है शादी, तो शादी की धूमों से हो रही है तैयारी। वही हम लोग जो है गंगा के लिए ना पार्लर वाली से ज्वेलरी की ज्वेलरी पता करने के लिए गए हुए हैं। तो वो गई हैं निकालने के लिए ज्वेलरी, और मैं और गंगा सब बैठे हुए हैं। और जो पार्लर वाली हैं ना, उनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो साइकिल चला रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये ना क्या बोलते, वर्षा की फ्रेंड है और काजल की नंद, दोनों ही हैं। ठीक है, तो हम लोग तीनों गए थे वहाँ पे पार्लर में। हमने कहा कि ज्वेलरी देख आते हैं। तो ये है वो ज्वेलरी जो हम लेने के लिए गए थे, वो दिखा रही थी। तो यही उसके जो है लहंगे के ऊपर ना यही वाला ज्वेलरी जो है अच्छा लगेगा। तो वही हम लोग बातें कर रहे थे और देख रहे थे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये ज्वेलरी कैसी है। ठीक है, तो ये देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है देख रहे हैं। और देखने के बाद ना ऑर्डर दे करके चले आए थे। शादी का दिन उनको हमने लिखवा दिया और देख करके हमने बुकिंग पे कर लिया इस ज्वेलरी को। और हमने कहा कि किसी और को नहीं देना, हम लोग ले जाएंगे। इसमें डबल टीका भी था, वही हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या सामान है। और यहाँ पे घर आ चुके हैं और मेरी भतीजी है ना, मेरा फेशियल और ब्लीच वगैरह कर रही है। तो पहले ब्लीच कर रही है, फिर बाद में फेशियल करेगी। और मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ। और मैंने मना भी किया था कि मुझे मेरे जो है ब्लीच वगैरह अभी मत लगाओ। कह रही है नहीं बुआ जी, और क्या बोलते भी ज़्यादा अब टाइम भी नहीं है ज़्यादा, शादी के कुछ ही दिन रह गए हैं। तो मैं आपको जो है ये क्या कहते हैं, इसे ब्लीच कर देती हूँ और फिर उसके बाद जो है आप तैयार रहोगी तो फिर बाद में टेंशन नहीं रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, नहीं मानती हो तो कर दो। और संजना के पापा आकर के ना बहुत मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि ये भूत कौन बैठा हुआ है, क्योंकि मैं जल्दी से ब्लीच वगैरह नहीं करवाती हूँ। और ज़िंदगी में मैंने पहली बार जो है ना फेशियल करवाया और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। जब कोई चीज़ ना ना करे रहो तो फिर बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन मेरी भतीजियों ने मेरा फुल मेकअप किया और देखिए ब्लीच के बाद में इस तरीके से लग रही है। और हम लोग ना ये देखिए कहाँ खड़े हैं, हम लोग स्टेशन पे खड़े हैं और कुछ सामान लाने के लिए रह गया था। तो हम लोग जा रहे हैं सदर, और सदर से मैंने क्या क्या शॉपिंग करी आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग हो जाएगा ज़्यादा बड़ा। और यहाँ पे देखिए हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और जा रहे हैं। संडे का दिन था तो ज़्यादा भीड़ ट्रेन में नहीं है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। और अब हम लोग ना देखिए सदर पहुंच चुके हैं। कितना सारा सामान है, कितने सारे खिलौने हैं, और बहुत भीड़ रहती है सदर में। जो लोग गए होंगे सदर में उन्हें तो पता होगा। और यहाँ पे हम लोग जो है सामान ख़रीद रहे थे, और क्या क्या मैंने शॉपिंग की ना आप लोगों को अगले वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है, और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और मैं आप लोगों को सदर का पूरा लुक दिखाऊंगी, कहाँ कहाँ हम गए, क्या क्या हमने ख़रीदा। और कितना हम, पता है क्या, सुबह से गए थे, सुबह 7 बजे और शाम को 5 बज गया था हमें, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है सदर में, आप लोगों को पता ही है। और ये हम लोग दूसरे वाले मार्केट के अंदर गए हैं जहाँ खिलौना वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे मैं खिलौने ले रही थी बच्चों के लिए, और कुछ संजना आकांक्षा के लिए गुड़िया वगैरह भी मैं ले रही थी।
मैंने कहा ले लेती हूँ, अब इतनी दूर आई हूँ तो। और भतीजी के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। तो फिर अब हम लोग देखिए वापस आ रहे हैं ट्रेन में। और फिर ट्रेन का लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ से ना, यहाँ पे ना मतलब मेरी क्लिप आगे पीछे हो गई थी। ये दोबारा से जो है सदर का शायद लुक है, इतना मुझे ध्यान नहीं है। और नहीं नहीं नहीं, ये हम वापसी का लुक है ये। और वापसी हम लोग आ रहे थे, तो ये 1 नंबर का लुक है। 1 नंबर मार्केट में भी हम लोग गए थे, वहाँ का ये है लुक। और मतलब आप लोगों को पता है कि जब ज़्यादा मतलब छोटी छोटी क्लिप रहती है ना, तो आगे पीछे हो जाती है। तो उसके लिए गलती माफ़ करना मुझे। और मतलब क्या कह सकती हूँ। और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे पता है, मेरी गलतियों को माफ़ कर देती हैं, अनदेखा कर देती हैं। और ये देखिए कितनी मतलब इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। 1 नंबर मार्केट में भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मतलब आप लोगों को तो पता ही है कि शादी की शॉपिंग कितनी धूमधाम से होती है। और कुछ ना कुछ सामान, कितना भी हम सामान ख़रीद लेते हैं ना, फिर भी जो है कोई ना कोई कमी रही जाती है बेटियों की शादी में, इतना तो आप लोगों को भी पता है। और अब मैं आ रही हूँ घर। आप लोग देख सकते हैं बस में मैं बैठ चुकी हूँ। और ये सामान है जो मैं लेके आ रही हूँ वापसी। और ये रास्ते का लुक है। और आप लोगों को मैंने कहा कि सारी चीज़ें दिखाते हुए चले, आप लोगों से कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। और मैं कहाँ कहाँ गई, क्या क्या मैंने लिया, वो सब आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। तो हम लोग जो है बस में आ रहे थे। इधर से तो ट्रेन में गए थे और उधर से जो है हम लोग बस में आए थे, क्योंकि ट्रेन ना बहुत लेट थी। तो इसी वजह से हमने सोचा कि मतलब ट्रेन का इंतज़ार करेंगे तो फिर हम बैठे रह जाएंगे, चलो बस से ही निकल चलते हैं। हम घर। और ये मेरे पलवल का लुक है, जो मैं मतलब बस से उतर के घर जाने के बाद फिर मैं अपना डायरेक्ट मैं घर पे आ गई थी, क्योंकि मुझे कुछ काम था पलवल में। कपड़े लत्ते भी मेरे को लेके आने थे घर से। तो इसी वजह से जो है मुझे घर आना पड़ा। और बस से ही मैं आई थी डायरेक्ट। और भतीजी को मैंने उतार दिया था रास्ते में ही, मैंने कहा कि आप घर चली जाओ वहीं से ही। और एक भतीजा था तो उनके साथ में ही मैं मतलब उसको मैंने कहा कि तुम चली जाओ, चाची का लड़का था उसके, वर्षा का। और फिर मैं घर आ गई, क्योंकि मुझे घर से कपड़े लत्ते भी लेके जाने थे। और बच्चे जो है ना, बच्चों को मैं नहीं लाई, क्योंकि बच्चे जो हैं वहीं भाभी के घर पे ही हैं। और मैं अकेले आई और मुझे शाम को फिर वापसी जाना था, लेकिन मैं लेट हो गई थी। तो संजना के पापा बोले कोई बात नहीं, यश को मैं बाइक से ले आऊँगा और आप टेंशन मत लो। मैंने कहा चलो ठीक है। एक ये भी बात जो है अच्छी रही, क्योंकि काफ़ी सामान भी मेरे पास हो गया था। और फिर मुझे घर पे भी कुछ काम था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो भाई मैं घर